हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीज। आज के सीरीज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कबड्डी से संबंधित वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर जो आगामी एग्जाम्स में पूछे जाने की उम्मीद है। आगामी परीक्षाएं जैसा कि आप जानते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी उत्तराखंड एलटी और नेट जेआरएफ, ये परीक्षाएं आगामी कुछ महीनों में होने वाली हैं। तो इन सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि कबड्डी एक भारतीय खेल है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। और हाँ, जो वीडियोज हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एक बार आप सभी वीडियोज अवश्य देखें, क्योंकि जो भी वीडियोज हमने अभी तक प्रोवाइड कराई हैं वो सभी आगामी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए तैयार की गई हैं। तो उन वीडियोज से आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है अगर आप उन्हें विजिट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी आज की ये क्वेश्चन आंसर सीरीज। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से, आपके अप्रिशिएट करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम कोशिश करते हैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ फ्यूचर में लाने की। आज का पहला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल का जन्मदाता कौन सा देश है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ कि कबड्डी खेल का उद्गम जो है भारत में हुआ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी को अन्य देशों में और किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन देशों में भी जो कबड्डी खेल है काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन इन देशों में ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि श्रीलंका में कबड्डी को गूडू के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में इसे हुडूडू के नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में कबड्डी को डोडो के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं तो आप इन्हें अवश्य ही लर्न कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी को विभिन्न राज्यों में और किस नाम से जाना जाता है? तो जानते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में इसे हुतुतु के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु और मैसूर में इसे चुडेडू चुडेडू के नाम से जाना जाता है। केरल में इसे वांचकत्ता तथा बंगाल में इसे हे डूडू के नाम से जाना जाता है। इससे पहले क्वेश्चन में हमने जाना था कि भारत के पड़ोसी देशों में कबड्डी को विभिन्न किन नामों से जाना जाता है, तो वहीं भारत के विभिन्न राज्यों में भी कबड्डी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में हुतुतु, तमिलनाडु और मैसूर में चुडेडू चुडेडू, केरल में वांचकत्ता तथा बंगाल में इसे हे डूडू के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इन सभी को अवश्य ही लर्न कर लें। ठीक है, आप इस वीडियो को कुछ टाइम बाद फिर से देख सकते हैं, जिससे कि आपके रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी को चब नाम से किस देश में जाना जाता है? तो राइट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी एक पड़ोसी देश है, यहाँ पर कबड्डी को चब नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है वर्ष 1950 में। वर्ष 1950 में भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कबड्डी की प्रथम प्रतियोगिता कब आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर है वर्ष 1918 में। ठीक है, वर्ष 1918 में भारत में सर्वप्रथम कबड्डी की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी, चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में कबड्डी की प्रथम प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह की गई थी सतारा, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सतारा नामक एक जिला है, वहाँ पर कबड्डी की प्रथम प्रतियोगिता वर्ष 1918 में आयोजित की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कबड्डी की प्रथम प्रतियोगिता कब आयोजित हुई? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में सैफ गेम्स के दौरान वर्ष 1987 में। ठीक है, 1987 में विश्व में कबड्डी की प्रथम प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कबड्डी संघ के प्रथम अध्यक्ष थे? तो आपको बताना है कि भारतीय कबड्डी संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर है एच के गौडबोले। ठीक है, एच के गौडबोले भारतीय कबड्डी संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी को एशियाई खेलों में शामिल किया गया
तो आपको बताना है कि कबड्डी को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर है वर्ष 1990 यानी कि 1990 में पुरुषों के लिए इसे शामिल किया गया, तो वहीं 2010 में महिलाओं के लिए कबड्डी को एशियाई खेलों में शामिल किया गया। अगर पूछ लिया जाए कि इसका प्रदर्शन एशियाई खेलों में सबसे पहले कब किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1951 में पहली बार तथा वर्ष 1982 में दूसरी बार इसका प्रदर्शन किया गया था। कहाँ? एशियाई खेलों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया? तो इसका राइट आंसर है 1972 में। ठीक है, 1972 में कबड्डी के खेल में पहली बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया ये जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? तो राइट आंसर है सदानंद महादेव शेट्टी। ठीक है, सदानंद महादेव शेट्टी को कबड्डी का प्रथम अर्जुन पुरस्कार वर्ष 1972 में दिया गया था, यानी कि 1972 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो इसका राइट आंसर है वर्ष 2002 में। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि कोचेज को दिया जाता है। चलिए जानते हैं किसको पहली बार ये पुरस्कार मिला था। तो कबड्डी में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ई प्रसाद राव को कबड्डी का प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष 2002 में दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी में पुरुषों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता कब से आयोजित की जाने लगी? तो पुरुषों के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ष 1952 से आयोजित की जाने लगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी में महिलाओं की राष्ट्रीय प्रतियोगिता कब से आयोजित की जाने लगी? इससे पहले हमने पुरुषों के लिए जाना था, अब पूछा गया है कि महिलाओं के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता कब से आयोजित की जाने लगी। तो राइट आंसर है वर्ष 1995 1995 से महिलाओं के लिए भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जाने लगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी में लड़कों के लिए स्कूल नेशनल प्रतियोगिता कब से आयोजित की जाने लगी? ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। इसमें पूछा गया है कि कबड्डी में लड़कों के लिए स्कूल नेशनल प्रतियोगिता कब से आयोजित की जाने लगी। तो वर्ष 1962 यानी कि 1962 से कबड्डी में लड़कों के लिए स्कूल नेशनल प्रतियोगिता आयोजित की जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 13 मीटर। ठीक है, पुरुषों के लिए यानी कि सीनियर वर्ग के लिए कबड्डी के मैदान की लंबाई 13 मीटर होती है, तो चौड़ाई 10 मीटर होती है। इसके बारे में हम जानेंगे लास्ट में, जहां हम डायग्राम के माध्यम से आपको इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं के लिए कबड्डी के मैदान की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 8 मीटर। ठीक है, हमने इससे पहले जाना था सीनियर वर्ग पुरुष के लिए, अब यहाँ पर पूछा गया है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए मैदान की चौड़ाई 8 मीटर होती है, तो वहीं मैदान की लंबाई 12 मीटर होती है, और यही मेजरमेंट पुरुष जूनियर वर्ग के लिए भी रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 12 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, तभी आप इसे समझ पाएंगे। यहाँ पर पूछा गया है कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कुल खिलाड़ी 12 होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो राइट आंसर है 7 खिलाड़ी। ठीक है, यहीं पर देखिए थोड़ा सा अंतर स्पष्ट हो जाएगा। कुल खिलाड़ी ऊपर पूछा गया है, तो और यहाँ पर पूछा गया कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो टोटल 12 होते हैं। 12 में से जो 7 होते हैं वो प्लेइंग होते हैं, और जो बाकी 5 बचते हैं वो सब्स्टिट्यूट होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी में लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, कबड्डी का जो मैदान है उसमें लॉबी का भी एक क्षेत्र होता है, और यहाँ पर पूछा गया है कि कबड्डी में लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, जो लॉबी ग्राउंड में दोनों ओर होती है और इसकी चौड़ाई 1 मीटर, वहीं लंबाई इसकी पूरे ग्राउंड के बराबर 13 मीटर होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी में मध्य लाइन से बक लाइन की दूरी कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 3.75 मीटर, या फिर हम कह सकते हैं 3.75 मीटर। यहाँ पर पूछा गया था मध्य लाइन से बक लाइन की दूरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी में मध्य लाइन से बोनस लाइन की दूरी कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 4.75 मीटर। यहाँ पर पूछा गया है कि मध्य लाइन से बोनस लाइन यानी कि जो सेंटर लाइन होती है वहाँ से बोनस लाइन की दूरी 4.7 मीटर होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी में एंड लाइन से बोनस लाइन की दूरी कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.75 मीटर, या हम कह सकते हैं 1.75 मीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी खेल में सिटिंग ब्लॉक की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 1 मीटर। ठीक है, सिटिंग ब्लॉक्स एंड लाइन के दोनों ओर बनी रहते हैं। यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं या फिर जो आउट होने वाले प्लेयर होते हैं वो यहाँ पर अपनी पारी आने तक का इंतज़ार यहाँ पर करते हैं, यानी कि फिर यहाँ पर बैठते हैं। तो इसकी चौड़ाई जो है 1 मीटर होती है और इसकी लंबाई के बारे में जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी खेल में सिटिंग ब्लॉक की लंबाई कितनी होती है? तो जो सिटिंग ब्लॉक होते हैं इनकी लंबाई 8 मीटर होती है। ठीक है, यानी कि 8 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई के सिटिंग ब्लॉक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी खेल में लाइन की मोटाई होती है। ठीक है, कबड्डी का जो ग्राउंड होता है उसमें जो भी लाइन्स मार्क होती हैं उनकी मोटाई यहाँ पर पूछी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर मोटाई हर लाइन की होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी रिजर्व होते हैं? मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि 5 खिलाड़ी जो सब्स्टिट्यूट होते हैं वही 5 खिलाड़ी रिजर्व खिलाड़ी कहलाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी खेल में जब खिलाड़ी विपक्षी टीम के क्षेत्र पर जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे रेडर कहते हैं। ठीक है, तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं छोड़ता हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने बताया कि जो विपक्षी खिलाड़ी के क्षेत्र में पॉइंट अर्जित करने जाता है उसे रेडर कहते हैं। तो वहीं जो डिफेंडिंग प्लेयर होते हैं, जो डिफेंस करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनके लिए भी एक पर्टिकुलर वर्ड कबड्डी में दिया गया है, तो वो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप आप मुझे आंसर लिखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी खेल में प्रत्येक रेड के लिए कितना समय दिया जाता है? ठीक है, आधुनिक जो कबड्डी है यहाँ पर प्रत्येक रेड के लिए एक समय निश्चित किया गया है जो कि है 30 सेकंड। 30 सेकंड के अंदर अंदर प्लेयर को या तो बकलाइन को टच करके वापस आना होता है या फिर पॉइंट अर्जित करके वापस आना होता है। इससे अधिक समय लेने पर वशतः ही आउट माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी खेल में जब रेड डालते वक्त खिलाड़ी बोनस लाइन को पूर्ण रूप से पार कर लेता है तो उसे बोनस के रूप में कितने पॉइंट मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर है 1 पॉइंट, यानी कि 1 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो बोनस लाइन होती है उसे टच करने पर पॉइंट नहीं मिलता, उसे पूर्ण रूप से पार करने पर ही पॉइंट मिलता है और बोनस का पॉइंट मिलता है 1। ठीक है, 1 पॉइंट फॉर बोनस लाइन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी में बोनस लाइन का प्रारंभ कब हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कबड्डी में बोनस लाइन का प्रारंभ 1984 यानी कि 1984 में हुआ। इससे पूर्व बोनस लाइन का उपयोग कबड्डी में नहीं होता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी खेल में रेडर को कम से कम कितने विपक्षी खिलाड़ियों की उपस्थिति में बोनस अंक प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है 6 खिलाड़ी। ठीक है, कम से कम 6 खिलाड़ी अपोजिट टीम में होने चाहिए तभी आपको बोनस अंक मिल पाएगा। यदि खिलाड़ी 5, 4 या 3 या उससे कम होते हैं तो ऐसे में बोनस अंक का लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी खेल में जब तक विपरीत टीम के आखिरी खिलाड़ी को रेडर आउट करता है तो वहाँ मिलता है, क्या मिलता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कबड्डी खेल में जब विपरीत टीम के आखिरी खिलाड़ी को रेडर आउट करता है तो वहाँ पर क्या मिलता है? तो वहाँ पर मिलता है लोना। लोना यानी कि 2 अंक। ठीक है, ये क्वेश्चन कई तरीके से एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, कई बार पूछ लिया गया है कि लोना किस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा कबड्डी। तो कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 अंक। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी खेल में बक लाइन तथा बोनस लाइन के मध्य कितनी दूरी होती है? तो इसका राइट आंसर है 1 मीटर। इसे आप डायग्राम के माध्यम से भी अच्छे से समझ पाएंगे, अंत में हम आपको समझाएंगे, तो अंत तक बने रहें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबड्डी खेल में विश्व कप का आयोजन कब से किया जाने लगा? ठीक है, जो कबड्डी खेल है उसमें विश्व कप का आयोजन कब से किया जाने लगा ये आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर है वुमेन के लिए वर्ष
2012 यानी कि 2012 से स्टार्ट किया गया, और वहीं मेन पुरुषों के लिए 2004 से विश्व कप का आयोजन किया जाने लगा। ठीक है, बात हो रही है कबड्डी खेल की। कबड्डी खेल में पुरुषों के लिए विश्व कप 2004, तो वहीं महिलाओं के लिए 2012 से आयोजित किया जाने लगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कबड्डी का संचालन करता है। तो आपको बताना है कि भारत में कबड्डी का संचालन कौन करता है। तो राइट आंसर है AKFI। ठीक है, तो AKFI क्या है, चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AKFI का फुल फॉर्म है। तो AKFI का फुल फॉर्म है ऑल कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, AKFI कब बनी, या कह सकते हैं कि AKFI की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। अब हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि जो भारत की कबड्डी की राष्ट्रीय संस्था है उसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में, तो वो क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में AIKF की स्थापना 1950 में हुई। AIKF का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन। ठीक है, पहले यही कबड्डी को भारत में नियंत्रित करती थी, लेकिन AKFI के बनने के बाद अब AKFI ही वर्ष 1972 से भारत में कबड्डी को नियंत्रित करती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में पुरुषों के लिए मैच की अवधि क्या होती है। ठीक है, तो पुरुषों के लिए यानी कि सीनियर वर्ग के लिए खेल की अवधि होती है 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं, और मध्य में 5 मिनट का ब्रेक होता है। मीन्स कुल जो टाइम होता है वो 40 मिनट होता है, और 40 मिनट में जो इंटरवल रहता है वो 5 मिनट का रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कबड्डी विश्व कप कितने वर्ष के अंतराल के पश्चात आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 3 वर्ष। जनरली आपने देखा होगा जो भी स्पोर्ट्स हैं उनके जो विश्व कप हैं वो 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं, लेकिन कबड्डी का विश्व कप प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात आयोजित किया जाता है, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2004, 2007, 2010 कबड्डी विश्व कप में भारत की क्या स्थिति रही। ठीक है, या कह सकते हैं कि भारत की क्या पोजीशन रही। तो इन तीनों वर्ष में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तीनों में भारत ने स्वर्ण पदक जीता, 2004, 2007 और 2010 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, म्यूल किक का संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबड्डी से। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल इसी फॉर्म में, वहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि म्यूल किक का संबंध किस खेल से है। 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, फुटबॉल, कबड्डी, किक बॉक्सिंग या फिर कराटे या फिर कुछ और ऑप्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि म्यूल किक का संबंध कबड्डी से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी के खेल में महिलाओं के लिए मैच की अवधि क्या होती है। हमने पुरुषों के लिए जाना, पुरुषों के लिए होती है 20-20 मिनट के 2 हाफ, 5 मिनट का ब्रेक होता है बीच में। तो वहीं महिलाओं के लिए इसका समय होता है 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं, और बीच में यानी कि 5 मिनट का इंटरवल होता है। कुल समय 30 मिनट, और 2 हाफ के मध्य जो ब्रेक होता है वो 5 मिनट का होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को अच्छे से ज़रूर समझिएगा। क्वेश्चन है, कबड्डी की प्रमुख कितनी शैलियाँ हैं। तो कबड्डी की प्रमुख 3 शैलियाँ हैं जो कि मुख्यतः खेली जाती हैं। तो ये 3 शैलियाँ कौन कौन सी हैं, इनके बारे में जानेंगे हम अगले क्वेश्चन में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी में कौन कौन सी शैलियाँ हैं। तो कबड्डी में मैंने आपको बताया कि 3 शैलियाँ मुख्यतः होती हैं। तो ये 3 शैलियाँ हैं संजीवनी, गामिनी और अमर। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी की कौन सी शैली खेली जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजीवनी शैली। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी में सुपर टैकल को किस से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स से। ठीक है, कबड्डी में सुपर टैकल को एक्स से प्रदर्शित किया जाता है, या फिर स्मॉल एक्स से प्रदर्शित किया जाता है स्कोर बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी में बोनस पॉइंट को किस से दर्शाते हैं। तो जो बोनस पॉइंट होता है उसे डेल्टा से दर्शाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कबड्डी में डू और डाई का नियम कब लागू होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर है जब किसी टीम की लगातार 2 रेड खाली चली जाए, ठीक है। क्या होता है कि जब भी कोई रेडर रेड डालने जाता है तो या तो उसे पॉइंट अर्जित करके आना होता है या फिर वहाँ पर जो फर्स्ट लाइन होती है सेंटर लाइन के बाद, जिसे हम बक लाइन कहते हैं, उसे टच करके वापस आना होता है, ठीक है। अगर कोई प्लेयर 2 बार रेड डालने जाता है और कोई पॉइंट अर्जित करके वापस नहीं आता है, ठीक है, तो ऐसे में जो तीसरी रेड वो देने जाएगा वह रेड उसके लिए डू और डाई की रेड हो जाएगी। स्वतः ही यह नियम वहाँ पर लागू हो जाएगा। इस रेड में उसे पॉइंट अर्जित करना अनिवार्य होता है। यदि वह बिना पॉइंट अर्जित किए वापस आता है तो स्वतः ही आउट माना जाता है। तो ये होता है डू और डाई का नियम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी में अगर मैच टाई हो जाए तो दोनों टीमों को कितनी कितनी रेड डालने का मौका मिलता है, ठीक है। टाई की सिचुएशन भी यहाँ पर आती है क्योंकि मैच जो है समय अंतराल के आधार पर खेला जाता है और समय अंतराल के अंतर्गत अगर दोनों टीमों के पॉइंट समान हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मैच टाई हो जाता है। तो वहाँ पर कितनी कितनी रेड डालने का इनको मौका मिलता है ये इसमें पूछा गया है। तो ऐसी स्थिति में दोनों टीमों को 5-5 रेड डालने का मौका मिलता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी के खेल में कुल कितने निर्णायक होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 7 निर्णायक यानी कि ऑफिशियल्स। कबड्डी में कुल 7 ऑफिशियल्स यानी कि निर्णायक होते हैं। इसको आप कैसे लर्न कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि कबड्डी में जो प्लेइंग प्लेयर्स होते हैं वो 7 होते हैं। टोटल तो 12 होते हैं, ठीक है, 5 सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो 7 जो है प्लेइंग होते हैं। तो वहीं 7 ही इसमें ऑफिशियल भी होते हैं। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप क्वेश्चंस जो कि कबड्डी से संबंधित थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कबड्डी का ग्राउंड, ठीक है। तो ग्राउंड किस तरीके से बना होता है आप देख सकते हैं। यहाँ पर ग्राउंड जो मेजरमेंट है अच्छे से यहाँ पर दी गई है। इसमें बोनस लाइन आप देख सकते हैं, बक लाइन आप देख सकते हैं, मिड लाइन जिसे हम सेंटर लाइन भी कहते हैं वो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ओर आप देख सकते हैं ये जो पूरा कोर्ट है 13x10 मीटर का रहता है। तो सबसे पहले इसमें ये सेंटर लाइन होती है, ठीक है। सेंटर लाइन जो कोर्ट है उसे 2 बराबर भागों में बांट देती है, यानी कि एक तरफ टीम ए के लिए बन जाती है तो दूसरी टीम बी के लिए कोर्ट बन जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर लाइन से बक लाइन की दूरी 3.75 मीटर होती है, ठीक है। तो वहीं अगर हम देखें इसमें बक लाइन से बोनस लाइन की दूरी तो ये रह जाएगी हो जाएगी 1 मीटर, ठीक है। ये जो बक लाइन आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर मार्क किया है। तो बक लाइन से बोनस लाइन की दूरी मैंने आपको बताया 1 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। उसके बाद अगर हम देखें बोनस लाइन से एंड लाइन की दूरी तो वो है 1.75 मीटर। तो ये आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए। ये जो पार्ट मैंने सर्किल किया ये है लॉबी वाला पार्ट, ठीक है। तो इसकी जो विड्थ होती है यानी कि चौड़ाई होती है वो 1 मीटर होती है और इसकी कुल लंबाई 13 मीटर होती है, ठीक है, जितनी कि हमारे कोर्ट की लंबाई होती है। तो हमने एक कोर्ट की अगर हम लंबाई की बात करें तो वो 6.5 मीटर होती है, क्योंकि 13 का अगर हम आधा करें तो 6.5 मीटर बचेगा। तो 6.5 मीटर का एक कोर्ट होता है और दूसरा कोर्ट भी उतने का ही होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सो टेक केयर, बाय बाय। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.